इधर आ जाओ इस तरफ। आज पूजा की है विधिवत रूप से। पूजा करने के बाद में मैया की आरती उतारी है रुक्मिणी ने कि अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अरे माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ पूत कपोत स्नेह परना, पूत कपोत स्नेह परना, माता सुनी कुमाता सब पर करुणा बरसाने वाली, बरसाने वाली, सतियों के सती को संभालती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। माँ नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे मन में, हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सती को संवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो आरती। आज आरती उतारी है और आरती उतारने के बाद में आज मंदिर से बाहर निकल करके रुक्मिणी आई हैं और तब तक श्याम सुंदर पीछे खड़े थे, वो भी आगे आ गए। आगे आ जाओ बेटा। जैसे ही देखा श्याम सुंदर ने, बारे ब्राह्मण हमने तो कहा कि अकेली रुक्मिणी को भेज दियो, माने 4-5 भेज दी, पता ही नहीं रुक्मिणी कौन सी। अब रुक्मिणी जा चक्कर में कहूं हमारे बदले कहूं दूसरे कौन ले जाए। बहुत बहुत चतुर है रुक्मिणी। तो जिस कलाई में वो कंगन बांधे हुई थी, भाई कलाई ऊपर की और कहा श्याम से कि अपनी बंसी दिखाओ। भगवान समझ गए, कलाई में कंगन बंधा हुआ, समझ गए कि यही रुक्मिणी है। और उसी समय भगवत प्रेमियों भगवान आगे बढ़े और रुक्मिणी की कलाई को पकड़ लेते हैं और कलाई पकड़ करके रथ की तरफ लेकर के चल पड़े हैं। इधर चल पड़े, लेकिन साथ की जो सहेलियां थी वो एकदम भाग खड़ी हुई और कहती जा रही हैं, क्या कन्हैया ले गो रुक्मिणी को ले गो कन्हैया ले गो। अरे चलो चल के घेरे अंगार, कन्हैया ले गो रुक्मिणी को ले गो कन्हैया ले गो कली को ले गो, घेरे आधार कन्हैया ले गो। आज ये कहती हुई भागती जा रही हैं और मेरे भगवत प्रेमियों आज रास्ता में रुकम मिल गया। रुकम कहने लगा, ए लड़कियों कौन कैसे ले गया? भैया क्या हो गया? ले गो हाँ कौन कैसे ले गया? जीजी को एक कारो 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 हाँ जीजी तो पानी ना फड़फड़ाए। अच्छा करुटा ले गो कन्हैया ले गो। अरे चलो चल के घेरे अंगार, कन्हैया ले गो कली को ले गो चलो चल के घेरे अंगार, कन्हैया ले गो कली को ले गो। आज जैसे ही
रुकुम ने सुना ना, रुकुम दौड़ पड़े और शिशुपाल के पास पहुंचे जनमासे में, बोले जीजा जही मोर धने बैठे रही हो, पल्लंग कनवटा ले गो। अरे कौन ले गया जीजा? अबे बिनसे जीजा कहे, बिनसे जीजा ही कहां हैं? अब तो जीजा ही जीजा परी, हाय जी जी को ले गो। जाई बैठे रही हो, पल्लंग ले गो। और सोई एकदम रुकुम की बात सुन के शिशुपाल उठ खड़े भये और जरासंध दंत वक्र को आदेश दिया, पकड़ो उस काले कलवटे को। लेकिन भगवान भाग करके नहीं गए और भगवान ने रुक्मिणी को बिठा दिया रथ में और कहा के आ जाओ, बढ़ के आ जाओ। भगवान भाग करके नहीं गए और भगवान से हाथापाई होने लगी है। भगवान अकेले ही भिड़ गए। अरे जरासंध शिशुपाल दो से अकेलो ही काना भिड़ेगो। हाँ, अरे जरासंध शिशुपाल दो से अकेलो ही काना भिड़ेगो। अकेलो ही काना दो के जे मोह कार्य करेगो, रट्टो परेगो कन्हैया लेगो पर चलो चल के घेरे अंधार कन्हैया दोनों तरफ से घमासान युद्ध होने लगा। उधर बलराम को भी पता चल गया। बलराम आए दौड़े दौड़े और बलराम का तो वो हाल है, उनको तो हल और मूसल रहे, सो हल में फंसाए, मूसल की ठोकर लगाए, धान कैसे भूसी धत्ते निकाल के सब सेना परास्त कर दी, वे प्राण बचा के भाग गए। और अंत में भगवान ने रुकुम को पकड़ लिया। तुझे तो हम छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि सारी लीला तो तेरी है। रुकुम को पकड़ लिया। रुकुम को जैसे ही मारना चाहा तो रुक्मिणी देख रही। रुक्मिणी ने सोचा कि अगर मेरे भैया मर गए तो समाज के लोग ये कहेंगे कि अपने विवाह के चक्कर में भैया को मरवा दियो, इसलिए ये तो हमारे लिए गलत है। एकदम रुक्मिणी रथ में से उतर आई और भगवान के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी हैं क्या कि मेरे भैया ना मारो, मेरी भाभी रोवेगी। भैया ना अरे भैया ना मारो, मेरी भाभी रोवेगी। फागुन के महीने में आंसू भर रोवेगी, मेरे भैया ना मारो, मेरी भाभी रोवेगी। मेरे भैया ना मारो, मेरी भाभी रोवेगी। मेरे भैया ना मारो, मेरी भाभी। अच्छा तुम कह रही तो ठीक है, छोड़ दे रहे, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने कब छोड़ा? आधी दाढ़ी मोछ साफ करवा दी, आधी दाढ़ी मोछ कुरूप करके छोड़ा। और भैया जैसे ही जब ऐसा हाल कर दिया ना, तो रुकुम अपने नगर में नहीं गया। उसने एक दूसरा नगर बसाया भोजगढ़ नाम का, उसमें उसने निवास किया है, कुंदनपुर में नहीं गया। और इधर जब भीष्मक जी महाराज को पता चला कि हमारे नगर में मुरली मनोहर आ चुके हैं, तो भीष्मक जी महाराज स्वयं चल करके गए और श्याम सुंदर को बुला करके लाते हैं। कहां? जहां पर मंडप लगा हुआ था। आगे आ जाओ। कुर्सी बादम डालियो, बरमाला पकड़ाओ, फूल माला नहीं वही दे दो, नहीं तो एक और ले लो, दो हो वहां से ले लो, महाराज जी पर होगी। और इसी के साथ हमारे आदरणीय राजेश कुमार भैया जी हैं,
मुद्रिकाओं का हार पहना करके स्वागत कर रहे हैं। भगवान ठाकुर जी की असीम कृपा बरसती रहे, कल्याणकारी जीवन बना रहे और यूं ही हाथ दूसरों के सम्मान के प्रति बढ़ते रहें और समाज में इनको हर जगह सम्मान मिलता रहे, ऐसी कृपा भगवान की बनी रहे। तो बरमाला डालेंगे, पहले रुक्मिणी बरमाला डालें, जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग, उसके बाद श्याम सुंदर डालेंगे। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गदाधर मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बोलिए कृष्ण भगवान की। और कुर्सी पड़ी बैठा लो, इधर कृष्ण को उधर रुक्मिणी को। एक थाली में मिष्ठान रख लो, थाली लाओ। हाँ पहुंचो पंडित जी, ब्याह करवाओ चल के। ब्याह होते हो दावत भावत हो ही मिले फिर। हाँ आज ब्याह हो तो दावत तो कल की आज की ना है। और महाराज दरवाजे नो एगो। हाँ हाँ होएगो। अरे एक थाली ले लो, ये ले लो आरती वाली थाली। मिष्ठान ले आओ भैया, कार्यकर्ता कहाँ गए? थोड़ा मिष्ठान लेके आइए, बतासे हो या कुछ हो।